हमारे सनातन धर्म में आज भी हमारे शास्त्र के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर कहीं भी साईं नाम की कोई चर्चा नहीं है। इनकी पूजा पद्धति का कोई विधान नहीं है, इनका कोई मंत्र नहीं है, श्लोक नहीं है। इनका पूजा पद्धति का सब कुछ जो है वो बनाया गया है, सब बनावटी है। क्या साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा भगवान किस आधार पे आप कहेंगे उनको? साईं बाबा जो है उन्हें फकीर कहते हैं जी गुरुजी। और हमारे हिंदू समाज में फकीर शब्द का प्रयोग नहीं होता। फकीर शब्द तो मुसलमानों में प्रयोग होता है। तो साईं बाबा तो भगवान क्या, वो तो हिंदू भी नहीं है, मुसलमान शब्द से प्रयोग किया जा रहा है, वो तो मुसलमान है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया। हमारा तो इतना से कहना है, सनातन धर्म में देवताओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हो, आप एक अलग साईं बाबा का मंदिर बना लो, लेकिन आप सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति केवल ला करके और स्थापित कर दे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। जय श्री राम। आप सभी ने वीडियो के आरंभ में ही देखने के साथ ही ये बात समझ लिया होगा कि आज का हमारा मुख्य विषय क्या है, लेकिन मैं आप सभी को फिर भी बता देता हूं। आज का हमारा मुख्य विषय 3 प्रश्न रहने वाला है। पहला प्रश्न, क्या साईं बाबा भगवान है कि नहीं है? दूसरा प्रश्न, सनातन धर्म में साईं बाबा का क्या अस्तित्व है? तीसरा प्रश्न, हम सनातनियों को यानी कि हम हिंदुओं को साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं आप सभी को शास्त्र एवं पुराणों एवं मानसों के आधार पर देने वाला हूं। तो अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम जरूर लिख दें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और यहाँ तक कि जो साईं का जो भक्त बना फिरता है उसको भी हमारी वीडियो को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल द्वारा जितनी भी जानकारी दी जाती है सारी की सारी जानकारी शास्त्रों, पुराणों एवं ग्रंथों एवं वेदों के आधार पर दी जाती है। तो आज की जानकारी भी मैं आप सभी को शास्त्रों एवं पुराणों के आधार पर देने जा रहा हूं। जी हाँ, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड बनाने का संकल्प ले रखा है, जो कि बहुत ही जरूरी है अपने भारतवर्ष में सनातन बोर्ड का होना, क्योंकि जैसे वक्त बोर्ड बना हुआ है ऐसे हमारा सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। या तो वक्त बोर्ड बंद होना चाहिए या तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और अगर आप सभी सनातनी हैं और आप सभी चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने, तो स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबरों पर आप केवल एक मिस कॉल करें। मिस कॉल करने के साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यदि आप सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, रोजाना कोई ना कोई एक ना एक पोस्ट उठा करके पोस्ट करें, हैशटैग सनातन बोर्ड लगा करके एक पोस्ट अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर जरूर करें। और अगर ये नहीं कर सकते तो स्क्रीन पर दिए हुए इन नंबरों पर एक मिस कॉल मारना है। मिस कॉल मारने के साथ ही आपका सनातन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारतवर्ष में सनातन बोर्ड होना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साईं बाबा भगवान नहीं है। साईं बाबा भगवान नहीं है। साईं बाबा एक इंसान हो सकता है, एक आदरणीय व्यक्ति हो सकता है, एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। परमपिता परमात्मा एक ही है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने खुद ही कहा मैं हूं भगवान। इसलिए भगवान एक ही है, कोई भगवान दूसरा भगवान नहीं हो सकता। आपके बोलने से कोई भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि साईं शब्द जो है ये फारसी का शब्द है। जी हाँ, साईं शब्द फारसियों का शब्द है। और ये बात तो आप छोड़िए, दूसरा बताता हूं। पाकिस्तान में जो इतने मुस्लिम सन्यासी हैं, पाकिस्तान में जितने मुस्लिम सन्यासी हैं, उन सन्यासियों के लास्ट में, उन सन्यासियों के नाम के लास्ट में लगता है साईं। यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम सन्यासी अपने नाम में साईं लगाते हैं। तो अब आप सोचिए, साईं तो हिंदू भी नहीं है तो मुसलमान ठहरा। जी हाँ, और अब भगवान की बात करते हैं। दूसरा बताता हूं, साईं बाबा की जो पूजा करता है वो दिन दहाड़े अपने हिंदू धर्म को बदनाम करता है। एक हिंदू होकर के, एक सनातनी होकर के, एक नकली आदमी के, एक फ्रॉड आदमी की पूजा करता है, तो ये तो काफी गलत है। और जितने हमारे हिंदुओं के मंदिर में, शिव मंदिर में, राम जानकी मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में, जितने हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं, इन मंदिरों में जहां जहां साईं बाबा की मूर्ति बिठाई गई है, पूजा की जा रही है, सारा का सारा अधर्म फैलाया जा रहा है, सारा का सारा सत्यानाश किया जा रहा है हमारे धर्म का। क्योंकि साईं का पूजा का विधान किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। सब बनावटी बात है, सब ढोंगी बातें सब बनाई जा चुकी है। साईं आरती फ्रॉड है, साईं बाबा का मंत्र फ्रॉड है, सब कुछ फ्रॉड है, सब बनाया हुआ है, कुछ भी आदि काल से नहीं चला रहा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने भी भगवान हुए हैं, जितने भी देवी देवता हुए हैं, उन सब के बारे में किसी ना किसी शास्त्र में, किसी ना किसी पुराण में, किसी ना किसी ग्रंथ में, किसी ना किसी उपनिषद में या वेदों में वर्णित है उनके बारे में। यहां तक कि कलयुग के अंत में जो कल्कि भगवान आएंगे उनके बारे में भी श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है कि कलयुग के अंत में कल्कि भगवान आएंगे, कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, सब कुछ पहले लिखा जा चुका है वेद व्यास जी महाराज के द्वारा। तो अगर साईं बाबा नाम का कोई भगवान आता या होता तो उसके बारे में हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराण में वर्णित नहीं होता। यह सोचने की बात है। अब बात करते हैं, साईं सच्चरित नाम की पुस्तक छपी हुई है।
साईं सच्चरित नाम की एक पुस्तक छपी हुई है जो मार्केट में काफी तहलका मचा करके बिक रही है। दावा किया जा रहा है कि ये साईं सच्चरित काफी सदियों पुरानी है। तो भैया ये साईं सच्चरित नाम की जो पुस्तक जो बनाई है, जो भी नाम है, साईं सच्चरित नाम है या साईं चरित नाम है, जो वगैरह नाम है, अग्रम तग्रम जो भी नाम है, तो मेरे हिसाब से ये किताब भी फ्रॉड किताब है। ये किताब भी आजकल के लोगों ने अपने मन गंद बातों से बना दिया है, उल्टा सीधा तेरा मेरा लिख करके प्रिंट करके बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए छाप रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। साईं बाबा फकीर है, भिखारी हो सकता है, सम्मानित व्यक्ति हो सकता है, वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। तो हमारे जितने भी सनातन धर्म के स्थलों में, धार्मिक स्थलों में जो साईं बाबा की मूर्ति लगाई गई है या लगाई जा रही है, लगाई जाएगी या लगा दी गई है, तो उन सभी मूर्तियों को उठा करके फेंक देना चाहिए। हमारे इतने परम पिता परमात्मा, इतने सात्विक परमात्मा बैठे पड़े हमारे मंदिर में, जगत के पिता, जगत के पालनहार, जगत का संहार करता, जगत की माई, सर्वश्रेष्ठ भगवान सभी बैठे पड़े हैं। उस बीच में एक मुसलमान की मूर्ति ले जाकर के बिठा दी गई है, बिठा दिया जाता है, साईं बाबा को जाकर के बिठा दिया जाता है, उसका पूजा किया जाता है। तो सोचे कितना प्रभाव, कितना बड़ा नकारात्मक ऊर्जा फैलेगा हमारे एरिया, हमारे उस सनातन धर्म में, हमारे उस स्थल में, हमारे उस पवित्र स्थल में। आप साईं बाबा की मूर्ति देख करके उनके बारे में वर्णित कर सकते हैं। उनकी मूर्ति देखेगा तो वो बैठते कैसे हैं, उनके बैठने के स्टाइल से भी आप उनके बारे में पकड़ सकते हैं कि वो क्या भगवान हो सकता है। ऐसे कोई भगवान बैठेगा जैसे वो साईं बैठता है? बैठने का तरीका ही गलत है साईं का। ये क्या करता है, अपने बाएं पैर को अपने दायां पैर चढ़ा करके फुल एटीट्यूड के साथ में बैठता है। ऐसा कौन से हमारे परमात्मा जो इस प्रकार से बैठे हुए हैं भैया, ये बताओ। ये तो काफी सारे मेन पॉइंट मैं आप सभी को बता सकता हूं। इसके बारे में पूरी बारीकी से बात करेंगे जब हमारे इस वीडियो को 10 मिलियन व्यू आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो साईं बाबा कोई भगवान नहीं है, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। बात करते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि साईं शब्द जो है रामचरितमानस में भी वर्णित किया गया है। तो इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी निकाल रखी है, रामचरितमानस में से कुछ चौपाइयां उठा रखी है। तो मैं आप सभी को बता दूं भैया, साईं बाबा भगवान नहीं है। पहला प्रश्न का आपका जवाब हो गया कि साईं बाबा किसी भी प्रकार से भगवान नहीं है। भगवान है तो तुम्हारे लिए भगवान है तो तुम अलग से मंदिर बनाओ, अलग से उनकी पूजा करो, अपना अलग से सब कुछ करो। हमारे धार्मिक स्थल में, हमारे मंदिरों में साईं बाबा की पूजा नहीं होनी चाहिए। इस बात का विरोध तो मैं अब कर रहा हूं, लेकिन हमारे चारों शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य हमारे भारत में हैं, ये चारों शंकराचार्य अभी से नहीं, वर्षों से इस बात का विरोध करते आ रहे हैं कि साईं बाबा की पूजा हमारे धार्मिक स्थलों में नहीं होनी चाहिए। अब शंकराचार्य विरोध करते हैं तो भैया उनसे जाकर के तुम बहस कर सकते हो। अगर उनसे बहस ना हो तो तुम मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर प्रोवाइड हो रहा होगा। तो साईं बाबा कहीं से भी भगवान नहीं है। दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि सनातन धर्म में साईं बाबा का क्या अस्तित्व है। सनातन धर्म में साईं बाबा का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। केवल आपने मन से मान लिया और आपके मानने से वो भगवान हो गया। मानो कि आपने मन से मान लिया कि मैं ही भगवान हूं, मानो मन से मान लिया तुमने मैं ही भगवान हूं। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। हमारे स्कूल में एक बच्चा रहता था। बच्चा ये सोचता था भैया शहर का, इस एरिया का सबसे बड़ा बदमाश मैं ही हूं, इस एरिया का, इस स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश मैं ही हूं, मेरे से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। जबकि उसको क्या पता उससे भी बड़े बड़े बदमाश बैठे पड़े हैं। तो भैया उसके मान लेने से वो बदमाश थोड़ी ना हो जाएगा, इतना बड़ा डाकू थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसे भाई तुम्हारे मानने से वो साईं बाबा कोई भगवान थोड़ी ना हो जाएगा। तुमने मान लिया कि भगवान सब थोड़ी ना मानेंगे, हमारे शास्त्र हमारे पुराण थोड़ी ना मानेंगे। तो हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण मना करते हैं कि साईं बाबा भगवान नहीं है। और सनातन धर्म में भी साईं बाबा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। जी हाँ, सनातन धर्म में साईं बाबा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। दूसरा प्रश्न ये हो गया। तीसरा प्रश्न, क्या सनातनियों को यानी कि हिंदुओं को साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है जी नहीं, आपको साईं बाबा की पूजा कदापि नहीं करनी चाहिए, चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो जाए। सच्चे सनातनी हो तो साईं बाबा की पूजा क्यों करोगे भैया? हमारे धर्म में भगवान की कमी है, राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी पूजा करो। जगत के पालन करता भगवान कृष्ण है। इतने सारे देवी देवताओं से भरा हुआ हमारा सनातन धर्म, भोले बाबा है, माता रानी है, पता नहीं कितने भगवान नहीं है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप उनको छोड़ करके दुनिया का फ्रॉड है साईं, इसके पीछे पड़ रहे हो, इसकी पूजा करो, तो सोचो कितना बड़ा गलत काम कर रहे हो। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में साईं बाबा की पूजा नहीं की जाती है, नहीं करनी चाहिए। जो कोई भी पूजा कर रहा है वो अपने मन से पूजा कर रहा है। कोई शास्त्रीय पद्धति नहीं है साईं के पूजा का, कोई शास्त्रीय विधान भी नहीं है साईं के पूजा का। तो तीनों के तीनों प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर दिया। बात करते हैं, जो कुछ लोग कह रहे होंगे कि साईं शब्द रामचरितमानस में भी वर्णित है, कुछ विद्वान लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो उसके बारे में आपको बताता हूं। तो साईं शब्द सबसे पहले श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, देखी सुरहन दुंदुभी बजाई। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 12 से पहले छंद है, उस छंद से पहले ये चौपाई लिखी हुई है।
जिसका पूरा चौपाई मैं आप सभी को सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। विप्रन दान विधि विधि दीने जाचक सकल अजाचक कीने सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरन दुंदुभी बजाई। ये शब्द पूरा का पूरा चौपाई भगवान श्री राम के लिए वर्णित किया गया है कि प्रभु आप सिंहासन पर बैठे, प्रभु आपको देकर के इंद्र देवता का राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र भी स्वर्ग को छोड़ करके दुंदुभी बजाने के लिए इस मृत्यु लोक पर आया हुआ है, आपको सिंहासन पर विराजमान देख करके। अब विप्र लोग आपकी विधि प्रकार से मंत्रोच्चार कर रहे हैं, आपकी पूजा करने के लिए तैयार बैठे पड़े हैं। तो इस शब्द का अर्थ यहाँ पर ये यूज किया गया है। यहाँ से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी अर्थ सीधा साईं बाबा की ओर नहीं जाता है, ना ही साईं बाबा का बनता है। तो इसीलिए साईं बाबा की पूजा करना बंद करें, क्योंकि साईं सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब शंकराचार्य जिसका विरोध करते हैं उसका विरोध मैं भी करता हूं, साथ ही जिसका विरोध संत समाज करे उसका विरोध हम सनातनियों को भी करना चाहिए। पुनः बता देता हूं कि साईं शब्द जो है फारसी का शब्द है और रामचरितमानस जो लिखा गया है अनेकों भाषाओं में लिखा गया है, इसमें अनेक भाषाएं ली गई है। तो साईं शब्द फारसी का शब्द है। यह पाकिस्तानी सन्यासी, पाकिस्तानी मुस्लिम सन्यासी अपने नाम में साईं शब्द यूज करते हैं। जैसे हमारे सनातन धर्म में संत होते हैं, मुनि होते हैं, महंत होते हैं, मठाधीश होते हैं, विरक्त होते हैं, सन्यासी होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, ऐसे पाकिस्तानी मुस्लिम सन्यासी अपने आप को साईं कहते हैं। जी हाँ, साईं कहते हैं अपने आप को। तो आप सोचिए कि साईं तो एक मुसलमान है, भगवान नहीं है। साईं बाबा का पूरा नाम क्या है, तो इसके बारे में मैंने रिसर्च कर रहा था, थोड़ा छानबीन कर रहा था, तो मैंने साईं सच्चरित उठा करके उसमें पढ़ा, तो उसमें मुझे एक जगह लिखा हुआ मिल गया कि साईं बाबा का पूरा नाम ये है। तो साईं सच्चरित में साईं बाबा का पूरा नाम मुझे लिखा हुआ मिला, उस नाम का मैंने अर्थ भी निकाला, काफी प्रकार से पता भी किया। तो साईं बाबा का पूरा नाम क्या पता लगा मुझे कि हरि बाबू भूसारी, ये साईं बाबा का नाम निकला है। तो जो हरि बाबू तो समझ में भी आता है मुझको, हरि बाबू तो सनातनी नाम से समझ में भी आता है, और भूसारी जो नाम निकला ये मुस्लिम शब्द है। तो कहीं से भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करके साईं बाबा को हिंदू तो घोषित किया ही नहीं जा सकता है। इसके नाम से भी पता लग रहा है कि ये एक मुस्लिम आदमी है और एक मुस्लिम व्यक्ति है, ये भगवान नहीं है। जो लोग इसको राम से, कृष्ण से, शिव से तुलना करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक वो हैं, नास्तिक काले विपरीत बुद्धि। एक मुसलमान को, एक नकली आदमी को, फ्रॉड आदमी को तुम राम का अवतार, कृष्ण का अवतार या शिव का अवतार बताते हो, तो ये तो काफी गलत है। और मेरे हिसाब से तो साईं बाबा की पूजा किसी भी सनातनी को, किसी भी हिंदू को नहीं करनी चाहिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।